फैक्ट हैं कुछ महत्वपूर्ण बिहार से रिलेटेड, उसको हम देख लेते हैं। पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? पुनपुन है, याद रखिएगा पुनपुन। पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी फतुहा के पास में मिलती है, पुनपुन। भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। त्रिवेणी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? गंडक नदी से होता है। कैमूर का पठार प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अनुपम झील बिहार के किस जिले में है? कैमूर जिले में है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पहले बता चुके हैं पिछले वीडियो में, फिर से देख लेगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। बिहार की सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल है? प्लेस्टोसीन काल है। प्लेस्टोसीन काल जो है, प्लेस्टोसीन एरा जो है, वो बिहार के सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का यहाँ पर काल माना जाता है, पीरियड माना जाता है, ठीक है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 5,358 किलोमीटर मार्च 2019 तक, जबकि बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार 4,917 किलोमीटर सितंबर 2019 तक है। अगर देख लो, अगर राजमार्ग की जो संख्या है, राजमार्ग की जो लंबाई है वो बताई गई है, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 5,358 किलोमीटर है, ठीक है, 31 मार्च 2019 तक। और फिर अगर देखा जाए बिहार आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ 4,917 किलोमीटर है, ठीक है। अलग अलग डाटा दिया जा रहा है। छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः वनस्पतियाँ हैं, पड़ पाती है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है बिहार के गया जिले में। वर्तमान बिहार में कुल जिलों की संख्या है, बताया पहले 2020 में 38। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूँ, मक्का। किस खनिज के उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है? पाइराइट, याद रखिएगा, ये फैक्ट पूछ लेता है। जो सबसे ज़्यादा वाला रहता है, मोनोपोली सबसे ज़्यादा रहेगी, वो पूछा ही जाएगा। बिहार राज्य का देशांतर बता चुके हैं, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से, 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है। लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस बता दिया। बिहार को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये बता चुके हैं कौन से बॉर्डर टच करते हैं। गंडक, घाघरा एवं सोन नदी गंगा में क्रमशः मिलती हैं। घाघरा को सरयू भी बोला जाता है, ठीक है। तो गंगा में क्रमशः मिलती है कहाँ पर? पलहेजा में मिलती है गंडक, पलहेजा पड़ता है पटना में। घाघरा मिलती है रेविलगंज, पड़ता है सारण में। सोन नदी मिलती है विंगवारा, पटना में, ठीक है, पटना में पड़ता है विंगवारा सोन नदी। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2017-18 में बिहार की शस्य गहनता है 144%। बिहार सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क संबंधित है। उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से है, ठीक है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, याद रखिएगा, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क इससे रिलेटेड उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण के क्षेत्र से है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान कौन सा है? बता चुके हैं, तीसरा है। बिहार के इतिहास में 12 दिसंबर 1911 मील के पत्थर के रूप में चिन्हित किया गया है, ठीक है। क्यों किया गया? पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहीं पर बना था, यहीं पर घोषणा हुआ था। और फिर इसके बाद 22 मार्च 1912 को जारी एक उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन हुआ, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले इस राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये याद रखिए। सर जो चार्ल्स स्टुअर्ट बेले हैं इस राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के विधायी प्राधिकरण की स्थापना 1913 में हुई थी, प्राधिकार की, ठीक है, विधायी प्राधिकार की स्थापना हुई थी 1913 में। 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हुआ 1920 में, याद रखिएगा 1920 29 दिसंबर को, ठीक है। यहाँ पर महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न बैरान सिन्हा राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए, भारतीय विदेशी दोनों याद रखिएगा। सत्येंद्र प्रसन्न भारत के भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए। मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन का निर्माण शुरू हुआ और
उसी के क्रम में उसी वर्ष बनकर तैयार हो गया। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का भवन जो है 1920 में बनना स्टार्ट हुआ और उसी साल बन संयुक्त बिहार और उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टॉन हुए। तो ये याद रखना कि बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम जो राज्यपाल हुए थे वो सर जेम्स डेविड शिफ्टॉन हुए थे, सर डेविड शिफ्टॉन हुए थे। ये याद रखिएगा, फैक्चुअल डाटा है और ये पूछ लिया जाता है अंतिम पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के व्यवस्थाओं के अनुरूप 22 से 29 जनवरी 1937 की अवधि में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे। 22 से 29 जनवरी 1937 की अवधि के दौरान बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई थी। पहले सरकार किसके नेतृत्व में हुई थी? तो वो हुई थी श्री कृष्ण सिन्हा। याद रखिएगा नाम, एग्जाम में पूछा जा चुका है शायद, ये बीपीएससी के एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है, रिपीट करता है क्वेश्चन। 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। 31 अक्टूबर 1939 को तत्कालिक मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा विघटित हो गई। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने 2 साल बाद ही फिर इस्तीफा भी दे दिया, रिजिग्नेशन दे दिया था, तो यहाँ पर विधानसभा जो हुई थी वो कोलैप्स कर गई थी। ठीक है, 2 साल बाद दे दिया था। तो ये हमने तथ्य डिस्कस किया, बिहार से रिलेटेड जितने भी तथ्य थे डिस्कस किया। पहले वीडियो में भी काफ़ी जो तथ्य थे वो ओवरलैप कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने डिस्कस किया है, तो आप लोगों को चीज़ें काफ़ी रिपीट भी होगी और इनको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, पिछले सालों में बने हैं, तो आप लोग इसको बार बार पढ़िएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो उसको बोल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। नहीं तो ये मार्केट में ये बुक जो है वो अवेलेबल है। वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाए। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।